बिहार विधानसभा चुनाव में तरह तरह के दावे किए गए। महागठबंधन के पक्ष में आंधी और एनडीए की करारी हार की भविष्यवाणी तक कर दी गई, लेकिन तमाम दावों को गलत साबित करते हुए नीतीश कुमार एक बार फिर एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखता आंकड़ा और ये जश्न की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि कोरोना काल में हुए देश के पहले विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता ने सरकार के कामकाज पर मुहर लगा दी है। आज बिहार की जनता का जीत है और आज असली जीत है। नीतीश के कामकाज को जनता का समर्थन मिला और नरेंद्र मोदी पर जनता का भरोसा कायम है। नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के जो नाम पे वोट पड़ा और विकास के नाम पे पूरे बिहार की जनता को बधाई। बिहार चुनाव के नतीजे बताते हैं कि डबल इंजन की सरकार को जनता ने आशीर्वाद दिया और नाराजगी के बाद भी लोगों को नीतीश से ही विकास की आस है। नतीजे बताते हैं कि विधानसभा चुनाव में किसी तरह की हवा नहीं थी। चुनाव प्रचार के दौरान सिर्फ माहौल बनाया गया था, जो एग्जिट पोल के नतीजों में तो जरूर दिखा, लेकिन एक्चुअल पोल के नतीजों में वो टाइम फिस साबित हो गया। तेजस्वी यादव अपने पिता लालू यादव के साए से बाहर निकलकर एक तेज तर्रार नेता के रूप में उभरकर सामने जरूर आए, लेकिन लालू यादव के कथित जंगलराज की इमेज तेजस्वी यादव पर भारी पड़ गई। नतीजों ने बता दिया कि ये जरूरी नहीं कि भाषण सुनने वाली भीड़ वोट भी दे, और यही हुआ तेजस्वी यादव के साथ। लोगों ने तेजस्वी को सुना जरूर पर भरोसा नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं और अति पिछड़ा वर्ग नीतीश कुमार के साथ मजबूती से खड़ा रहा। तभी तो रैलियों में महिलाएं भले ही नदारद रहीं, मतदान जमकर किया और महिलाओं का वोट निर्णायक साबित हुआ। जीत हार के आंकड़े और पार्टियों को मिला मत प्रतिशत ये बताता है कि अगर चिराग ने नीतीश का विरोध नहीं किया होता तो जेडीयू को लगभग 85 सीटें मिलती, और अगर चिराग मिलकर लड़े होते तो एनडीए को 150 से ज्यादा सीटें मिल सकती थी। मतलब चिराग ने जेडीयू को नुकसान तो पहुंचाया, लेकिन नीतीश को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचने से रोक न सके। वैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के नतीजों ने बीजेपी को एनडीए में ज्यादा ताकतवर साथी के रूप में स्थापित कर दिया है और बिहार में बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में आ गई है। हालांकि इन सभी बातों के अलावे अगर महागठबंधन को मिली सीटों पर गौर करें तो पता चलता है कि सबसे शानदार स्ट्राइक रेट लेफ्ट का रहा। 29 सीटों पर लेफ्ट के उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें 2/3 सीटों के करीब लेफ्ट को जीत मिली। यही नहीं, उन सभी सीटों पर महागठबंधन को बढ़त मिली जहां लेफ्ट का स्ट्रांग होल्ड था, जबकि कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बेहद खराब रहा। आरजेडी से जबरन 70 सीट लेकर कांग्रेस ने आरजेडी को नुकसान ही पहुंचाया, फायदा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।